खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आज फिर से हम कलाम पाक में से मज़ामीर की किताब की स्टडी जारी रखेंगे। लास्ट टाइम हमने ज़बूर 23 किया था, खुदावंद मेरा चुपान है। तो अगर हम लास्ट वर्स देखें साम 23 की, तो उसमें लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। इसको कह सकते हैं खुदावंद के हजूर, सिक्योरिटी, इटर्निटी। तो इसी को ज़हन में रखते हुए हम देखेंगे ज़बूर 24, उसी ग्रुप का कह लें साम है, मिसियानिक ज़बूर जिसे हम कह सकते हैं। तो लिखा है ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। वो खुदावंद की तरफ से बरकत पाएगा, हाँ, अपने निजात देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत। यही उसके तालबों की पुश्त है, यही तेरे दीदार के खां हैं, यानी यकूब सिला। यहाँ तक पढ़ते हैं और फिर हम आगे देखेंगे जिस तरह खुदावंद हमें गाइड करता है। तो ये जो 6 वर्सेस हमने पढ़ी हैं, असल में इसको कह सकते हैं एक तरह से द किंग हु इज कमिंग होम। ठीक है, सबसे पहले अगर पहली आयत पढ़े, जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है, जहान और उसके बाशिंदे भी। यहाँ पर एक तरह से ऑनरशिप की बात की गई है, मालकाना हकूक जिसे हम कह सकते हैं कि जो जमीन है उसका ऑनर कौन है? खुदा खुद है, खुदावंद ही है। और मामूरी का मतलब है जमीन के ऊपर जो कुछ है, जिस चीज ने जमीन को मामूर और भरपूर और फुलफिल कर रखा है, वो सारी चीजें, जमीन और उसके ऊपर की सारी चीजें जो है वो क्या है? वो खुदावंद की है। जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। क्योंकि कोई ये ख्याल करे कि खुदा आसमान पर रहता है तो वो आसमान ही सिर्फ उससे ताल्लुक रखता है, ये उसकी मलकियत है, लेकिन ये आयत हमें बताती है जमीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है। सिर्फ जमीन, एक प्लेनेट की बात की है, अर्थ की बात की है, फिर उसने जहान और उसके बशिंदे का जिक्र कर दिया है। इट्स नॉट तो ये समझे कि सिर्फ जमीन एक छोटा सा टुकड़ा जो है प्लेनेट इस कायनात में, वही सिर्फ खुदा की है, लेकिन आगे वो कहता है कि जहान और उसके बाशिंदे, जो इंसान उस पर बसते हैं, जो मखलूक है, वो भी खुदावंद की है। चरिंद परिंद, हैवान और पहाड़ और समंदर, सूरज, चांद, सितारे, ये तो उसके हैं, लेकिन इंसान भी उसी के हैं। इसलिए वो कहता है कि ये खुदावंद ही की है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्यों ये खुदावंद की मलकियत है, क्यों उसकी है? क्योंकि उसने बनाया, और सिर्फ बनाया ही नहीं बल्कि संभाला भी हुआ है उसने। सिर्फ बना के उसने फेंक नहीं दिया, चलो भी आप पे चलती रहे, बल्कि खुदा ने उसको संभाला हुआ है। इसीलिए ये सारी क्रिएशन अभी जिंदा है, यानी कि समुंदर, पहाड़, दरख्त, ये सारे जिंदा हैं खुदा की नज़र में। अगर ये मुर्दा हो जाए तो सब कुछ तबाह हो जाए। समुंदर जिंदा है, इसलिए उसमें इतनी मखलूकात जिंदा है। उसमें जितनी क्रिएशन देख लें, सब कुछ उसी तरह सर्कल है, उसकी रूटीन है, मौसम आते जाते, सूरज निकलता है, गुरूब होता है, इसी चांद सितारे रोशनी देते हैं। जब ये बुझ जाते हैं तो फिर वो एक तरह से मर जाते हैं, फना हो जाते हैं। लेकिन खुदा वो सारी चीजें उसने संभाली हैं, वो उसको चला रहा है, वो उसको रन कर रहा है, तो वो कह सकता है कि ये बिलोंग टू मी, मैं इसका मालूम हूँ। और जमीन में वो खास दिलचस्पी रखता है, क्योंकि हमें जमीन के बारे में ज्यादा इल्म है, कायनात के बारे में हमें सिर्फ थोड़ा सा पता है कि खुदा ने क्रिएट किया है, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में हमें इतना मालूम ही नहीं है। जमीन के बारे में भी हमारा इल्म बहुत महदूद है, लेकिन इसके बारे में कम से कम दूसरे प्लैनेट से ज्यादा जानते हैं, हम इस पे बसते हैं। इसका नॉलेज बाइबल के थ्रू हमें मिला है, फिर डिस्कवरीज हैं और बहुत सी चीजें हैं। तो वर्स 2 पढ़े जरा, क्योंकि उसने समंदरों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। वाह, आम तौर पे ये सोच ही बड़ी अजीब है कि खुदा ने पानी पर जमीन की बुनियाद रखी, और पानी भी कितना, जितना पानी हमें नजर आता है दुनिया में उससे ज्यादा पानी नीचे है, जितना हम कभी देख सकते हैं ना, ओशंस, सीज, और जितना इंसान देख सकता है। हालांकि समंदर का दूसरा किनारा किसी को पता ही नहीं, तो वो भी डाल लें। और फिर जमीन के नीचे जो है पानी, और उसके नीचे क्या है? लावा। अगर आप इस बात पर गौर करें तो वी आर एक्चुअली फ्लोटिंग ऑन आइटम बम। जहाँ पे कभी आप देखेंगे लावा निकल आता है तो फिर वहां पे क्या होता है? जमीन के ये पानी और पानी के नीचे ये चीजें हैं, और ये खुदा की कुदरती है जो उसको संभाले हुए है। उसने ये सारी चीजों को अपने हाथ से संभाला हुआ है, जो कुछ इंसान देख सकता है। जब मैं इस पे गौर कर रहा था कि खुदा की हुक्मरानी और खुदा के हकूक और खुदा की मिल्कियत, ऑनरशिप देखते हैं, तो इंसान क्या चीज़ है कि किसी चीज़ पे फख्र कर सकता है।
पहाड़, जानवर, ज़मीनें, मकान, इवन इंसान जितनी मेहनत करके जो यहाँ पर बना भी ले, लेकिन खुदा के कलाम में एक जगह पे लिखा है ज़मीन तेरी मखलूक़ात से ममूर है, ये बड़ा और चौड़ा समुंदर भी आबादी के लायक, ज़मीन भी उसी की है। हमारे पास जो कुछ है, इवन हम अपने आप को अपना नहीं कह सकते, मैं अपनी ज़ात को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि लिखा है बशिंदे भी जो है वो मेरे हैं। खुदावंद यहाँ पे कहता है ये खुदावंद की मखलूक है, हम खुदावंद की हाथ की कारागरी हैं। हमारी जानें, हमारे बदन, हमारी दौलत, हमारी सब चीज़ें जो हैं इसका मालिक खुदा है। ऑल बिलोंग टू गॉड, क्योंकि ये ज़मीन पर बसने वाली चीज़, ज़मीन पर सब चीज़ें उसकी हैं। ये सारी कायनात उसके जहन के ख्यालात के मुताबिक बनी है, इंसान ने नहीं इसी को बनाई। वास कहता है एक जगह पे चैप्टर 1:4 में लिखा है ये ज़मीन जो है इसकी एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, लेकिन ज़मीन हमेशा कायम रहती है। इंसान उस आते जाते रहे हैं सदियों से। आप देखें जब से दुनिया बनी है, हिस्ट्री देखें, बड़ी बड़ी किंगडम दुनिया में आई, बड़े बड़े सूरबे आए, बड़े बड़े बादशाहें आई, बड़ी बड़ी एम्पर आए, लेकिन दे ऑल गॉन। लेकिन खुदा की ज़मीन उसी तरह कायम है। अगर कोई कहे, कई दफ़ा होता है ना कि हम ज़मीन खरीद लेते हैं तो कहते हैं ऑनरशिप, आई एम ऑनर। मैं समझता हूँ कि वो ऑनर भी मर गए, वो किसी को पास कर गए, उन्होंने आगे क्या किया क्या नहीं किया। तो आज वही बात है कि वो गुजरने के साथ साथ इंसान की उम्र कम होती जा रही, मतलब जो पहले थे कितने साल जिंदा रहते थे। बिल्कुल, इवन एजिस का पहली मखलूक को देखे कि खुदा ने 1000 साल, हालांकि 1000 साल खुदा का टाइम पीरियड नहीं था, वो तो उनकी नाफरमानी से इंसान की उम्र यहाँ तक आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो फिर आखिर में आके 70 नहीं तो 80, आखिर में फिर भी फना। ये तो और इवन 70-80 भी ये खुदा की मेहरबानी है। जिन मुल्कों में जिनकी एज फैक्टर औसत ज्यादा है, इवन वहां पर भी जवान मरते हैं, वहां पर बच्चे मरते हैं, वहां पर जितना मर्जी इंसान तरक्की कर ले, जो कुछ भी कर ले, आज तक खुदा उसकी जो कुदरत है, कानून है, इस डेथ से नहीं बोल निपट सका। मरना है हर इंसान ने। ये तो बात की है आम इंसान, आम कायनात और हर चीज उसकी जो क्रिएशन है। अगर हम अपने आप को देखें, जो हम अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, तो हम भी खुदा की उसी मखलूक में आते हैं। तो एक तो ये है कि हम उसकी एक मखलूक हैं, दूसरे हम जो मसीह पर ईमान रखते हैं, हम खरीदे हुए हैं। पहले हमें उसने पैदा किया, फिर उसने हमें खरीदा भी, तो फिर उसका हम पे जो हक है वो डबल हक है। क्या ख्याल है? दोहरा हक है उसका, क्योंकि हम अपने नहीं बल्कि खून से खरीदे हैं। कलाम मुकद्दस यही कहता है ना, हम अपने नहीं है। पहले भी हम अपने नहीं थे, लेकिन अब कहता है अब तो दुगना मेरा तुम पे हक है। वर्स 3 पढ़े जरा। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? ये किस पहाड़ की बात की गई है अगर आपसे पूछो? क्या कहा जा रहा है? कहते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो वो जिस पहाड़ पर उनका पाँव है, क्या उसकी बात की गई है कि उसको जाए? जब वो सेकंड कमिंग के आएंगे, जिस पहाड़ पर वो उतरेंगे, वो कौन सा पहाड़ है? ओलिव, कोहे ज़ैतून पर, ज़ैतून का पहाड़। एक ज़बूर देखें, ज़बूर 132 और एक 48 भी निकाल ले। 48 में लिखा है हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। तो 132 में उस शहर का नाम लिखा है। खुदा का पहाड़ कौन सा? ये जो लिखा है क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को जाना। हाँ, सिय्योन। असल में जो दुनिया में सिय्योन का पहाड़ है, जहाँ पर बादशाह का महल भी था, बादशाह दाऊद का। तो खुदावंद यीशु मसीह की बात की जा रही है कि वो कई दफा सामने दाऊद को रखा जाता है। दाऊद दुनिया में उसकी एक मिसाल है, तो वो एक तरह से खुदावंद का अक्स है। तो अगर 48 में आए तो उसमें लिखा है हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। शुमाल की जानब कोहे सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है। आगे है लश्करों के खुदावंद के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में जैसा हमने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखे। ऐ खुदा तेरी हैकल के अंदर वैसी ही तेरी सताइश जमीन की इंतहा तक है। तेरा दहना हाथ सदाकत से ममूर है। कोहे सिय्योन शादमान हो, यहूदा की बेटियां खुशी मनाए। सिय्योन के गिर्द फिरो और उसका तवफ करो। अब देखें, एक आम से पहाड़ी थी ना, लेकिन उसके बारे में लिखा है सिय्योन दे दवाले फिरो,
बुर्ज-ए-गिदों आलीशान, यानी कि उसकी बड़ी तारीफ की गई है। और वही जो शहर दुनिया में हम देखते हैं वो नक्शा है ऊपर वाले शहर का। जब खुदावंद यीशु मसीह की बात की गई है, वो परफेक्टली बात की गई है उसकी की है जो आसमान पे है, लेकिन उसका दुनिया में जो नक्शा है या दुनिया में हम जब गौर करते हैं, एक हिस्टोरिकली बात की जा रही है जो उस वक्त सामने होता है, लेकिन परफेक्टली होती है जो उस फ्यूचर में होता है, जो मसीह यीशु की ज़ात से उसका ताल्लुक होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा है। असल में ये ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के बारे में लिखा है। एक खुदा का कलाम ये भी कहता है कि ज़मीन खुदा के पाँव की चौकी है और आसमान उसका तख्त है। लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कर दिया गया है। बहुत सारे स्कॉलर्स का, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये ज़बूर जब लिखा गया उसके पीछे जो स्टोरी है या उसके पीछे जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो है जब दाऊद खुदा के संदूक को लेकर यरूशलेम में आ रहा था, क्योंकि उसको बड़ी चाहत थी, बड़ी देर से वो चाहता था कि खुदा का संदूक जो है वो मैं अपने शहर में लेके आऊँ। तो आपको याद होगा कि क्या हुआ जब पहली दफा खुदा के संदूक को लेके आया। तो सेकंड सैमुएल निकाले उस सेकंड सैमुएल चैप्टर 6 फलस्तीन के इलाके में जब वो जंग हुई ना, तो जब वो हार गए तो वो खुदा का संदूक भी वो उधर ही छोड़ आए, तो वो फलस्तीन इलाके में चला गया। तो फलस्तीन के इलाके में फिर जब गया तो वहां पर तो उनको अजीबोगरीब बीमारियां निकली। तो बिल्कुल, तो उन्होंने फिर उसको ना किसी एक बैल पे डाल के ना तो उसको हाँक दिया जिधर मर्जी चला जाए। तो वो चला गया, अबीदाब एक शख्स का नाम है, उसके घर में चला गया। तो सेकंड सैमुएल चैप्टर 6। और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर यहूदा से चला ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए जो उस नाम का यानी रब्बुल फाज के नाम का कहलाता है, जो क्रोबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदा को इस संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अम्बिदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए और उस नई गाड़ी को अबीदाब के बेटे उज़ा और अखियो हाँकने लगे और वो उसे अम्बिदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए और अखियो संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साथ सितार और बरदाफ खंजरी और झांझ और खुदावन के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकून के खलियान पर पहुंचे तो उज़ा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उज़ा व भड़का और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उज़ा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ और उसने उस जगह का नाम पज़हुज़ा रखा जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे पास क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती उबैद अदूम के घर ले गया और खुदावंद का संदूक जाती अबूद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने उबैद अदूम के घराने को और उसके हर चीज में खुदा की संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को उबैद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। ऐसा हुआ कि जब खुदा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़बह किया और दाऊद खुदावंद के हुजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा और दाऊद कतान का फूद पहने था। सो दाऊद और इसराइल सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और उससे काम फूंकते हुए लाए और खुदावंद के संदूक को अंदर लाए और उसे उसकी जगह पर उस खेमा के बीच में जो दाऊद ने उसी के लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्तनी कुर्बानी खुदावंद की, और दाऊद जब तक सोख्तनी कुर्बानी सलामती कुर्बानी चढ़ा चुका तो उस रब्बुल फाज के नाम से लोगों को बरकत दी। यानी कि यहाँ पर 2 वाक़यात बयान किए गए कि इसके पीछे ये था कि जब वो अहद के संदूक को पहली दफा ला रहा था तो क्यों खुदा ने उस उज़ा को सजा दी। मेरे ख्याल में शायद ये बात भी हो सकती है कि उसने खुदा का संदूक है तो उनको खुदा पे ट्रस्ट करना चाहिए था कि खुदा कर सकता है, तो उसने अपने ट्राई टू हेल्प गॉड शायद उसने इंटरवीन किया तो खुदा इसलिए खफा हुआ। बिल्कुल ये भी बात है। और पहली दफा जब ये सारा कुछ हुआ तो आप अगर गौर करें, मैंने स्टोरी सारी इसलिए पढ़ी है तो दाऊद ने अपने आप को ब्लेम नहीं दिया, लेकिन ना खुश हुआ कि खुदा ने उसको मारा है। तो इट्स मीन जब आप ना खुश होते हैं तो कहने ठीक नहीं तो कीता,
اور اسی وجہ سے وہ صندوق میں نہیں لے کے صندوق میں لے کے آیا، اور اس نے نہ تو عزا کو بلیم دیا نہ اپنے آپ کو، اس نے خدا کو ایک طرح سے، تاکہ خدا نے یہ ایسا کیا. میں تو بڑے شوق سے بڑے 30,000 لوگوں کو لے کر تو بڑی شان سے ناچتے گاتے لے کر آ رہا تھا. ایک چیز جو وہ بھول گیا، ہولینس آف گاڈ، کیونکہ اس صندوق کو کیری کرنے کا آلریڈی کلام مقدس میں سارا طریقہ بتا دیا تھا کہ کس طرح لانا ہے، کہ اس کو کون اٹھائے، کس طرح اٹھائے، کیا کرنا ہے. اور بیلوں کے اوپر یا کاٹ کے اوپر تو لانے کا ذکر ہی نہیں ہے بائبل. وہ تھے 4 کاہن، وہ اس کو اٹھاتے تھے، اور اس کو اٹھا کے تو آگے کس طرح چلنا تھا، آگے کون ہو، اس کے ساتھ کون ہو، اس کے پیچھے کون ہو، یہ سارا ایگزیکٹلی آرڈر لکھا ہے بائبل میں، کس طرح اس کو کیری کرنا ہے. اب اس میں پہلے جو فلسطی تھے، اگر آپ پیچھے پڑھے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیلوں پر چڑھا کر تو اس کو بھیج دیا، اور انہوں نے ایون صندوق کو بھی ٹچ کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو خدا نے کیوں نہیں مارا، کیونکہ وہ تو جنٹائل تھے، تو وہ تو ایک طرح سے نواق سمجھے جاتے تھے. پھر انہوں نے صندوق کو بھی ہاتھ لگایا، انہوں نے بیل پر چڑھا کے تو ان کو اس طرف دھکیلا تھا. اس میں 2 باتیں ہیں کہ خدا کئی دفعہ ان لوگوں کو ڈیفرنٹ ڈیل کرتا ہے جو نہیں جانتے. اور میں نے اس سے ایک بات سیکھی کہ کئی دفعہ بہت سی چیزیں ہم دوسروں کو دیکھتے کرتے ہیں، اور خدا کا آرڈر، جو خدا کا حکم ہے، خدا کا قوانین ہے، اس کا آئین ہے، اس کو بھول جاتے ہیں. تو آج بھی بہت سارے لوگ کئی دفعہ انہوں نے ایسا کر دیا، وہ انہوں نے بھی کر دیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. وہ جانتے نہیں تھے، جو خدا کو جانتے ہیں they shouldn't follow the other people. ہمیں اگر پتہ نہیں نا تو خدا طرح کر کے ہمیں معاف کر سکتا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اگنورنٹ بھی خدا کے سامنے گناہ ہے. تو داؤد نے سمجھا وہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ کریں. جبکہ داؤد بادشاہ تھا، داؤد کے پاس سارا سسٹم تھا، اس کے پاس لا تھا، شریعت تھی، ہیکل کا سسٹم تھا، کاہن تھے. خیمہ اجتماع کے بارے میں خدا نے ایک ایک چیز اس کو بتا رکھی تھی. تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ اسی طرح اس کو کیری کرتا. بعد میں دیکھیں، بعد میں اسے ایسے نہیں کیا، بعد میں اس نے بیل نہیں بلکہ اس آرڈر کو کیری کیا. کاہن اٹھا کے چلتے تھے. میں نے ایک اور بات اس سے سیکھی کہ کئی دفعہ ہم وائے 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 بھی کرتے ہیں نا. Our why doesn't matter to God. پتہ بچے بھی بہت سوال کرتے ہیں ایسے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ اکثر کہتے ہیں وائی. ہم ہر چیز فوراً ہی سمجھنا چاہتے ہیں. تو کئی دفعہ ماں باپ کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے بیکاز آئی سے سو، میں نے کہہ دیا بس، کیونکہ اس وقت ان کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں آئے گی. کئی دفعہ ضروری نہیں کہ ہم ہر چیز خدا کی فوراً ہی سمجھنا چاہتے ہیں. خدا کئی دفعہ کہتا ہے کہ گرو اپ، تھوڑا سا بڑے ہو جاؤ تو یو ول انڈرسٹینڈ، آئی ول ایکسپلین یو. میں ایون اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے تجربات کو جانتا ہوں کہ کلام مقدس کی بہت ساری باتیں مجھے پتہ ہی نہیں تھیں، اور شاید یہ وقت نہیں تھا میرا. اور بہت سی باتیں جب آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ پر ریویل کرتا ہے. تو کہتا نہیں جب ہم بچے تھے تو ہمیں بچوں جیسی سمجھ تھی، ہماری خوراک، ہماری فوڈ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم سنڈے اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمیں اور طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں اس لیول سے سمجھایا جاتا ہے. تو اسی طرح خدا اکثر ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ خدا آپ کو ہماری ضرورت کے مطابق، ہمارے ذہن کے، ہمارے لیول کے مطابق علم دیتا ہے. وہ پاسٹر چک کی بہت ساری باتیں میں جب اس کا کلام سنتا تھا، ایک برس آئی ہے تو اس نے کہنا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں خود نہیں ابھی سمجھ، تو وہ سیدھا پڑھ کے تو آگے چلا جاتا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو کلوزٹ میں رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب مجھے خدا بتائے گا، مجھ پہ ریویل کرے گا، میں تمہیں بتا دوں گا. اگر آپ کو بتا دے اٹس گڈ فار یو. اس نے یہ نہیں سمجھا کہ میں پاسٹر ہوں، میں سینئر ہوں، مجھے تو بتانا ہی ہے کچھ نہ کچھ، چاہے اپنی طرف سے لگا لوں. وہ کہتا نو، اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ ڈونٹ ٹرائی ٹو ایکسپلین اپنے اون تھیولوجی اور اپنے اون مائنڈ سے. نہیں آتا جس ہو سکتا ہے کانگریگیشن میں سے جن کو سنا رہے ان کو خدا خود اس کی حکمت اس پہ کھول دے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے. اور بہت سے کئی دفعہ سوال مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، تو میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں دعا کروں گا اور اسٹڈی کروں گا. لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ نہیں جان تو خام خواہی اس کو کھولنے کی اور سمجھانے کی کوشش نہ کریں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. آگے آ جائے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا. اب آگے جب ہم اس کی ہولینس کے، اس کے حضور میں جانے کے لیے کس طرح کا شخص ہونا چاہیے. اب سوچتا ہے یعنی کہ ہم نے پہلے غلطی کی، ہم نے بس بھیڑ چال چلی، ہم نے کہا ہم خوش ہیں تو خدا بھی خوش ہوگا، بس جشن منائیں، اس طرح لے آئیں تو ناچ ڈانس کریں گے تو خدا بھی خوش ہوگا. کئی دفعہ ہم اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں کہ وی آر ہیپی اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ تو خدا بھی خوش ہوگا. لیکن خدا چاہتا ہے ایون میرے لیے کر رہے ہیں، میرے مطابق جو میں نے بائبل میں احکام طریقہ بتایا اس کے مطابق کر رہے ہیں. بہت سارے
हमारी जिंदगी में ऐसे प्लान होते हैं, इवन चर्चिज में प्लान होते हैं कि हम नाम तो खुदा का यूज कर रहे होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू खुदा नहीं हो रहा होता। अक्सर खुदा का नाम लेते हैं लेकिन बीच में और भी चीजें हम मिक्स कर लेते हैं। तो खुदा कहता है नो, यू कांट डू दिस, कि मेरा नाम लो, पहले मुझसे स्टार्ट करो, फिर बाद में तुम अपने बनाए हुए दुनियावी प्लान उसमें घुसेट दो और उसमें मिक्स कर दो। खुदा इसी तरह प्योर रहना चाहता है। आमीन। अगला हिस्सा हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो यहाँ दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो आज की इस शाम के लिए तूने हमें बख्शी, ताकि हम तेरे जिंदा कलाम में से देखें, सीखें और जाने कि तू क्या हमारी जिंदगी से चाहता है। खुदा बेशक खुदावंद हम इस दुनिया में जब देखते हैं इर्द गिर्द, ये सब कुछ तेरा है खुदावंद। हम जितना भी इस पे मेहनत कर रहे हैं, कमा लें, बना लें, आखिरकार ये सारा कुछ तेरा, और हमने ये सब कुछ छोड़ना है। यहाँ खुदा सारी मामूरी तेरी है खुदावंद, बाशिंदे तेरे, समुंदर, पहाड़, नदियां, सब कुछ तेरे हैं, हीरे मोती, सोना चांदी, ये सब कुछ तेरा है खुदा। ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने हमें सिखाया। हमारी रूहानी जिंदगी को और मजबूत कर, ताकि हम तुझ में कायम बने। खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन।